राजस्थान की राजनीति में जिस बड़े सियासी तूफान का सभी इंतजार कर रहे हैं, वो सियासी तूफान अगले 48 घंटे में आ जाएगा। ये बात लगभग फाइनल हो चुकी है कि अगले 48 घंटे के भीतर ये बात आधिकारिक हो जाएगी कि आरएलपी व कांग्रेस का गठबंधन होगा या नहीं होगा। वैसे चांस इसी बात के ज्यादा है कि इस बार गठबंधन होगा। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि 90% चांस इस बात के है कि आरएलपी व कांग्रेस इस बार गठबंधन में रहेगी। एक और सीट है, वहां भी दूसरी पार्टी से गठबंधन होने जा रहा है। तो अब सवाल यह है कि अगर आरएलपी व कांग्रेस के बीच यह गठबंधन होता है तो फिर उम्मीदवार कौन होगा। मैं उम्मीदवारों के नाम क्लियर कर देता हूं। बाड़मेर से फिर गठबंधन के उम्मीदवार होंगे उमेदराम बेनीवाल। वो उमेदराम बेनीवाल जो 2 चुनाव से जबरदस्त टक्कर हरीश चौधरी को दे रहे हैं। पिछली बार हरीश चौधरी मुश्किल से चुनाव जीते। दूसरी जो सीट है नागौर की, यहां चौंकाने वाला नाम होगा। उस नाम का खुलासा मैं कर देता हूं। वो नाम है हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल। ये 2 गठबंधन के प्रत्याशी होंगे। बाकी सीटों पर प्रत्याशी कांग्रेस अपने तय करेगी। एक और सीट है जहां जो ट्राइबल बेल्ट है वहां गठबंधन को एक सीट दी जाएगी। तो राजस्थान की राजनीति में, विशेषकर मारवाड़ की राजनीति में अगले 48 घंटे के भीतर एक बार के लिए तूफान जरूर आएगा। यह सियासी तूफान है क्योंकि सबकी नजर इसी बात पर है कि दिल्ली में हो क्या रहा है। हनुमान बेनीवाल पिछले 8-10 दिन से दिल्ली बैठे हुए हैं। वो दिल्ली में कर क्या रहे हैं, कौन सी गणित फिट कर रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर इस बात को लेकर इंटरेस्ट किसी जिले में लोगों को है तो नागौर से भी ज्यादा इंटरेस्ट बाड़मेर के लोगों को है। बाड़मेर और नागौर दोनों ही जगह के लोग इस बात पर बड़ी रुचि रखे हुए हैं कि आखिर बेनीवाल वहां क्या कर रहे हैं, कौन सी सियासी गोटी फिट कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, उन्हें गठबंधन करना है, 2 सीटों पर करना है, इसीलिए ये बात लंबी खींच रही है। और ऐसा लगता है कि यह गठबंधन हो जाएगा क्योंकि कांग्रेस के पास ज्यादा विकल्प है नहीं। अगर कोई नेता ऐतराज भी करता है तो उसे इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि मैं कैसे जिताऊंगा किसी को। ऐसे तो है नहीं कि किसी ने कह दिया नहीं इससे करना नहीं है गठबंधन, उससे फिर गठबंधन कैंसिल हो जाएगा। ये नहीं होता। फिर अगले नेता को आगे का तर्क भी देना पड़ता है कि सीट पर इसे उतारिए और इसे मैं जिताऊंगा, या उसे यह कहना पड़ता है कि मैं चुनाव लड़ूंगा और मैं जीतूंगा। ये जवाब देने पड़ते हैं दोनों ही जगह पर, नागौर और बाड़मेर। और नागौर में तो कोई प्रत्याशी नहीं है, कोई मजबूत प्रत्याशी नहीं है कांग्रेस के पास। ये बात फैक्ट है आज की तारीख तक, क्योंकि कोई खुलकर तो सामने आ ही नहीं रहा है। जो नाम खुलकर सामने आ रहे हैं जिन्होंने कभी राजनीति करी नहीं, वो नाम यहां लिए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है कि नागौर से कनिका बेनीवाल और बाड़मेर से उमेदराम बेनीवाल। ये होगा कब? जब गठबंधन की आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। लेकिन आरएलपी की तरफ से जो नाम है वो लगभग तय है। अब इन दोनों नामों का चुनाव क्यों हो रहा है? देखिए, बाड़मेर को लेकर तो सिंपल सा कारण है कि उमेदराम बेनीवाल मेहनती व्यक्ति है। उन्होंने लगातार 2 बार जो चुनाव लड़े, दोनों ही चुनावों में वो दूसरे स्थान पर रहे और जो राजनीति करने का उनका तरीका है स्थानीय स्तर पर वो अच्छा है। और बेनीवाल को भी पता है कि उमेदराम बेनीवाल से परफेक्ट प्रत्याशी हमें कोई बाड़मेर में मिलेगा नहीं, वो सबसे परफेक्ट है। जन नेता की छवि उनकी धीरे धीरे बन रही है। भले ही वो 2 चुनाव हार गए, लेकिन बड़े कम अंतरों से दोनों चुनाव उमेदराम बेनीवाल हारे हैं। तो ये तो बाड़मेर की बात क्लियर हो गई। अब सवाल ये आता है कि नागौर से कनिका बेनीवाल को क्यों उतारा जाएगा? तो इसके पीछे 3-4 मोटा मोटी कारण है। पहला कारण यह है कि ज्योति मिर्धा एक महिला उम्मीदवार है, तो महिला के सामने महिला को उतारा जाए। अब हनुमान बेनीवाल और ज्योति मिर्धा पहले भी आमने सामने आ चुके हैं लोकसभा चुनाव में, तो शायद हनुमान बेनीवाल का ये मन है कि किसी नए व्यक्ति को उतारा जाए ताकि पब्लिक में उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं हो, एक सामान्य चेहरा वो दिखे। ये राजनीति में नेताओं के तरीके होते हैं राजनीति करने के। क्योंकि कनिका बेनीवाल तो किसी के चुभी हुई नहीं है, ना उन्होंने मुख्यधारा की कभी पॉलिटिक्स करी। अचानक पब्लिक के बीच आएगी, वो नया चेहरा होगा।
और नए चेहरे के प्रति पब्लिक का भी आकर्षण होता है। लोग तो इसी बात को लेकर ज्यादा ध्यान देते हैं कि भाषण कैसा देंगे, क्या बातें कहेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें पॉलिटिक्स में मायने रखती है, इससे परसेप्शन बनता है। इसी कारण शायद कनिका बेनीवाल को ही नागौर से उतारा जाएगा जब गठबंधन होगा तब। ये स्थिति है। अब सवाल ये आता है कि अपने परिवार के नेताओं को ही चुनाव क्यों लड़ाया जाता है। देखिए, हनुमान बेनीवाल की पार्टी छोटी पार्टी है, 2 सीटें इनको गठबंधन में दी जाएगी जैसा लग रहा है। अगर मान लो नागौर से किसी बाहरी व्यक्ति को उतार दिया जाए बेनीवाल के परिवार के अलावा और वो चुनाव जीत जाए, तो फिर वो उस गठबंधन में कितने दिन तक टिका हुआ रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। वो स्लिप करके बीजेपी में निकल जाए, ये टेंशन और होती है। इसी कारण से छोटी पार्टियां इस बात पर ही ज्यादा फोकस करती है कि हमें अपने ही अति विश्वासी व्यक्ति को ही चुनाव मैदान में उतारा जाए। ये मजबूरी होती है। उमेदराम बेनीवाल तो एक तरीके से बड़े कर्मठ कार्यकर्ता आरएलपी के, तो उनको लेकर तो कोई कंफ्यूजन है नहीं बेनीवाल को। और यहाँ नागौर में जो कंफ्यूजन है कि किसे उतारा जाए, तो ये कंफ्यूजन दूर सिर्फ कनिका बेनीवाल से होता है। उन्हें पता है किसी और पर दांव खेल दिया तो फिर अगर जीत गए तो जीतने के बाद वो इधर उधर चला जाएगा। हालांकि इस बार का चुनाव बड़ा टफ होगा। बीजेपी बहुत व्यापक स्तर पर अपनी तैयारियां कर रही है, लेकिन अभी बात इस गठबंधन को लेकर ही कर रहे हैं। चुनाव का परिणाम क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, ये नागौर लोकसभा क्षेत्र और बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र की जनता तय करेगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अगले 48 घंटे के भीतर भीतर आधिकारिक घोषणा हो जाएगी और लगभग ये मान के चल रहे सभी लोग कि गठबंधन तो होगा, 2 सीटों पर होगा या 1 सीटों पर। इसे लेकर अभी चर्चा चल रही है, क्योंकि बेनीवाल हर हाल में ये चाहते हैं कि 2 सीट पर गठबंधन हो और शायद कांग्रेस 1 सीट पर सहमत है। तो अब घूम फिरकर बात वही है कि अगर 2 पर होगा तो बाड़मेर से उमेदराम बेनीवाल, नागौर से कनिका बेनीवाल, और अगर 1 पर होगा तो नागौर से कनिका बेनीवाल। ये स्थिति लगभग क्लियर है और सामने जो प्रत्याशी है वो तो क्लियर है ही, ज्योति मिर्धा नागौर में। अब बड़ा रोचक चुनाव होगा, आगे जो स्थिति रहेगी उसके बारे में जानकारी साझा करेंगे। अभी ये सारी बातें संभावनाओं पर है कि वो इसीलिए क्योंकि अभी गठबंधन की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। अगले 48 घंटे के भीतर सारी चीजें कंफर्म हो जाएगी, तब आगे और जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। वीडियो में जुड़े हुए सभी साथियों का धन्यवाद।